इंशाल्लाह। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर लेते हैं गैम्बलिंग ऐप के हवाले से, क्योंकि स्कैंडल अब हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अपडेट्स आपको देते हैं वो ये है कि लाहौर की सेशन कोर्ट ने वीडियोस में जुए को प्रमोट करने के मामले पर यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की बीवी रतोई की जमानत को मंजूर कर लिया है। साथ ही साथ उनको 30 अगस्त तक गिरफ्तार करने से भी रोक दिया है। अदालत ने डक्की भाई की एहलिया को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए आइंदा समात पर भी तफ्तीशी ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली है। लेकिन आपको ये भी याद हो कि लाहौर की मकामी अदालत ने 2 रोज़ आपको पता है कि यूट्यूबर पहले अब से कुछ दिन पहले डक्की भाई की रिमांड 4 रोज़ा रिमांड को उसमें तौसी कर दी थी। इससे पहले 2 रोज़ा रिमांड था, फिर 28 दिन का कहा जा रहा था, फिर 4 रोज़ा मंजूर कर लिया। तो ये कुछ मामलात हैं। लेकिन इससे हटकर अगर हम बात करें तो वो ये है कि आजकल की नौजवान नस्ल इलीगल ऐप्स की तरफ, ये इस तरह की ऐप्स की तरफ क्यों जा रही है, इसका रुझान क्यों बढ़ गया है, हमें किस तरह से अपने इन्फ्लुएंसर को चूज़ करना चाहिए, क्या कुछ हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने मास्टर को सामने रखते हुए, और इन्फ्लुएंसर्स की क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मास्टर को सामने रखते हुए, इस सूरत हाल पर बात। हमारे साथ इम्तिनान अहमद साहब मौजूद हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपने ये वीडियो देखी है, वो एक अताउल्ला ईसा खेलवी का एक शेर भी था कि दुनिया ने तजर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ हमें दिया है वो लौटा रहे हैं हम। पहले हम चिप्स की बातें कर रहे थे, अब चिप्स की बातें दुनिया कर रही है। सर ये इस गिरफ्तारी को लेके आप क्या समझते हैं कि किस तरह एक कंटेंट क्रिएटर को गिरफ्तार किया गया, उसको हेडलाइंस बनाएगी, लेकिन इस नैश तक मामलात किस तरह पहुंचे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ये जो पर्टिकुलर केस चल रहा है डकी से रिलेटेड, बट आई वुड लाइक टू से ऑन दिस, सर्टनली एक तो चीज़ प्रेजुडिस है, अदालतें उसको लुक आफ्टर कर रही हैं, तो और वैसे भी 6 साल हो गए कंटेंट बनाते हुए। मैं नॉर्मली ज़ातियात पे तो बात नहीं करता, तो जो काम अदालतों का है, कानून नाफिज करने वाले इदारों का है, वो उसको लुक आफ्टर करेंगे। बट जो सेकंड पार्ट है ना आपके सवाल की, ये बड़ा मैटर करता है कि एक इन्फ्लुएंसर को कंडक्ट कैसे करना है अपने आप को, और उसने ये देखना है कि किस ऐप के साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इस चीज़ को इस नज़र से देखता हूँ कि इवेंचुअली जितना कंटेंट आप क्रिएट करते हैं, किसी को नहीं पता किसकी कितनी ज़िंदगी है। हमने एक दिन जब इस दुनिया से चले जाना है, जो वीडियोस हम बना कर गए हैं, या तो वो किसी को सुधारेंगी या वो किसी के बिगाड़ के काम आएंगी। एब्सोल्युटली। मैंने एक वीडियो बना दी है, मुझे नहीं पता वो आपने डाउनलोड की, शेयर की, फैमिली को दी, दोस्त को दी, अपने सर्वर पर रखी, क्या किया क्या उस वीडियो के साथ। हो सकता है अफ्रीका में कहीं कोई इंसान बैठा हुआ देख रहा है। तो ये जितना है ये हमारा डिजिटल फुटप्रिंट है। तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपके अपने उसूल क्या हैं, उन उसूलों के मुताबिक आपका फुटप्रिंट कहाँ कहाँ किस किस के संवार या बिगाड़ के काम आ रहा है। बेस्ड ऑन दैट आप फैसला करें कि अब आपको बनाना क्या है। जो आप बना रहे हैं वो इवन आपकी आखिरत के काम आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर बना क्यों रहे हैं, क्योंकि गन तो बहुत है आज दुनिया में। आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बेकार हैं। अब जितने आप इन्फ्लुएंसर्स को देखें, मैं किसी हद तक एक चीज़ पे खुश भी हूँ, उदास भी हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बेहतर होती हैं। पाकिस्तान को देखें ना, तो ये अभी भी सोशल मीडिया के दौर में हम बड़ी इन्फेंसी के दौर से गुजर रहे हैं। हर दौर के अंदर इंट्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट का, फिर उसके अंदर ग्रोथ आती है, मैच्योरिटी होती है, फिर डिक्लाइन होता है। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स आए, बहुत सारे फैमिली व्लॉगर्स बहुत से आए, बहुत से गैम्बलिंग को प्रमोट करने के लिए लोग आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शऊर आता जा रहा है। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू गो फॉर, व्हाट नॉट टू गो फॉर। तो लोगों में अवेयरनेस बड़ी स्पीड से बढ़ रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। हाँ, अफसोस ये कि ऐसे में बहुत से लोग बेचारे वरगलाए भी जाएंगे, गलत रास्ते पे भी चलेंगे। उनको आगाही देना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स व्हाट इज़ रियली नीडेड। ये काम है जो सारे इन्फ्लुएंसर्स को मिलकर करना चाहिए कि हम अपने एक कोड ऑफ कंडक्ट सेट करें, एक स्टैंडर्ड सेट करें कि क्या करना है और क्या नहीं करना। एग्जैक्टली। लेकिन सर अभी लास्ट ही ना रिसेंट पास्ट में मैंने देखा कि नेशनल असेंबली में पीटीए की जानिब से बाकायदा एक डेटा फराहम किया गया जिसमें 184 ऐसी ऐप्स थी जो गैर कानूनी थी। आपको नहीं लगता कि ड्यू टू फेम अब हम देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत सी एथिकल बाउंड्रीज को भूल रहे हैं, वो फॉलो नहीं कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक ये शायद तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वुड एग्री ऑन दिस। माशाल्लाह आप लोग भी कंटेंट बनाते हैं, आप बनाते हैं ना, तो होता क्या है कि आप अपना इंस्टाग्राम पे डीएम भी खोल लेंगे ना, आई कैन गारंटी कि दिन में 2 या 4 तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो आपको कहेंगी कि बिल्कुल कि आप अपने पेज का हमें एक्सेस दे दें, इससे ऐड रन कर सकते हैं, हम आपको $800 एग्जैक्टली और वो भी अंग्रेज होगी, $800 $1000 दे देते हैं। अब ये इन्फ्लुएंसर ने खुद चूज करना होता है कि उसने किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना। अच्छा, ये इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज मैं ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया पे कह रहा हूँ। शायद ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी बड़ी हद तक इसका जिम्मेदार है। उसकी वजह ये है, आप कोई भी टीवी चैनल पाकिस्तान को उठा के देख लें, इंक्लूडिंग दिस, हम पॉलिटिशियंस पे बात करते हैं,
हम अदालत पे बात करते हैं, हम फौज के किरदार पे बात करते हैं। हर एक का गर्दन, हर एक का गरेबान पकड़ा है मीडिया ने। मीडिया ने आज तक एक पर्टिकुलर इदारा है जिसका कभी गरेबान नहीं पकड़ा, और वो है आपका एडवर्टाइजर। कि जो एडवर्टाइजर है, जो पैसा दे रहा है, क्या वो एडवर्टाइजर पैसा वहीं से आ रहा है, तो क्या वो एडवर्टाइजर एथिकल काम कर रहा है या नहीं कर रहा? इसके पीछे मीडिया को भी जाने की जरूरत है और सोशल मीडिया को भी जाने की जरूरत है। अब अगर मेरे पास कोई आएगा और वो कहेगा जी 40,000 दे रहा हूँ, लाख रुपए दे रहा हूँ, तो सर्टनली इंसान है, लालच आती है कि भाई हम ये काम कर लें। लेकिन यहीं पर तो असूल आते हैं कि आप जो चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, क्या वो किसी के फायदे की है या किसी के नुकसान की है? आपके अपने रूल्स क्या हैं, अपने एथिक्स क्या हैं? डीएम में 1000 लोग आते हैं, आप हर एक को हामी भर लेंगे, हर एक के साथ काम करना शुरू कर देंगे, फिर इवेंचुअली यही होगा जो आपने चलाया है। सो इस वक्त जरूरत ये है कि इन्फ्लुएंसर को अपने रूल्स वजह करने कि हमने करना क्या है। सो वो चीज़ नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली। तो पैसों के लिए लोग कुछ भी करने कर गुजरते हैं, अनफॉर्चुनेटली दिस इज वेरी सैड। लेकिन अपने असूल मौक़िफ़ कर लें कि हमने किन ब्रांड्स के साथ काम करना है, किन ब्रांड्स के साथ काम नहीं करना। बिल्कुल। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं, अक्सर इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं जब वो किसी के साथ एडवर्टाइजिंग करते हैं या कोई कोलैबोरेशन करते हैं और वो नीचे ब्रांड को मेंशन नहीं करते। अब लोगों में इतनी मैच्योरिटी है कि अब लोग खुद कहते हैं कि अगर तो ये एडवर्टाइजिंग पोस्ट है, एडवर्टाइजमेंट है, तो आपने उसको टैग क्यों नहीं किया? तो लोगों में शऊर बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। लेकिन ये हर इंसान के अपने असूल है। इमरान साहब, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि अब मुआशरा भी इस तरफ चल रहा है कि इमरान साहब कहीं से पैसे कमा रहे हैं या हसनैन साहब कमा रहे हैं या डकी भाई कमा रहे हैं, तो लोग भी शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से कहा, तो उन्होंने कहा कि ये जो ऐप्स है ना, हमें बैठे बैठाए घर लेटे हुए पैसे दे रही है, हम कुछ लगा रहे हैं, बैट कर रहे हैं, उसके बाद पैसे आ रहे हैं। तो मुआशरा भी ना कहीं ना वो मेहनत करने के उसमें रुझानात कम हो रहे हैं, इसकी क्या वजह? सबको जल्दी है ना, सबको, किसी को खाना चूल्हे पे नहीं बनाना, सबको माइक्रोवेव चाहिए, सबको आसानी चाहिए। तो सबको रातों रात अमीर होना है, रातों रात पैसा चाहिए कि बगैर मेहनत के सब कुछ हो जाए। शायद ये सबका काम है सबको बताना, पूरी कौम को बताना कि रातों रात कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुभ घिस जाए पत्थर की सिल। अगर तुम रहोगे यूं ही मुस्तकिल तो एक दिन नतीजा भी जाएगा मिल। कोशिश करने से, काम करने से, आलमुल असबाब है दुनिया, काम करोगे तो उसका फल मिलेगा। बगैर बैठे बैठाए काम, और ऑलरेडी लोगों ने देखा है कि करोड़ों रुपए के घर बताते हैं और वो होते नहीं है। तो ये लोगों को समझ में आ रही है। थोड़ा सा मुसीबतें होंगी लेकिन समझ में आ रही है। दुरुस्त कहा कि नो पेन नो गेन। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। और यहाँ पर लेंगे जी हम एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ सियासत पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।